नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एनडीए सांसदों से मिलकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मजदूर आपके पीछे खड़ा है, आप बस काम करिए। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव को चैलेंज, कहा ईवीएम पर भरोसा नहीं तो इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से लड़े चुनाव। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने दी तेजस्वी यादव को सलाह, जमीन पर उतरे, जनता को बताएं कि उनके पास राज्य के विकास के लिए कोई ठोस एजेंडा है भी या नहीं। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर जताया शोक। टैरिफ पर पीएम मोदी की रणनीति के आगे नतमस्तक हुआ अमेरिका। रिश्ते सुधारने को ट्रंप अब भारत के साथ बनाना चाहते हैं नया C5 सुपर क्लब। गृह मंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे, बीजेपी पदाधिकारियों से करेंगे बातचीत। ईडी ने कोडिन कफ सिरप मामले में शैली ट्रेडर्स और शुभम जायसवाल के ठिकानों पर की छापेमारी। बीजेपी यूपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। चुनाव के लिए 13 दिसंबर को नामांकन कराया जाएगा। अध्यक्ष के नाम का ऐलान 14 दिसंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का करेंगे दौरा। बंगाल में बाबरी मस्जिद के बाद राम मंदिर निर्माण का ऐलान। बीजेपी नेता संजय पोयरा ने कहा शिलान्यास 26 मार्च को रामनवमी के दिन किया जाएगा। लालू परिवार में हक की लड़ाई, सरकार की चौखट तकाई। रोहिणी आचार्य के बयान से मची सनसनी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स डीजीसीए की 4 सदस्यीय हाई लेवल जांच कमेटी के सामने हुए पेश। संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी ने एयर पोल्यूशन पर लोकसभा में चर्चा की मांग उठाई। सरकार बोली हम तैयार हैं। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में उत्तर प्रदेश के एनडीए के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों को सलाह दी कि वो अपने कामों को तकनीकी के जरिए जनता तक पहुंचाए। पीएम ने उन्हें सोशल मीडिया पर और अधिक सक्रिय रहने तथा जन समर्थन मजबूत करने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा, ये मजदूर आपके पीछे खड़ा है, आप बस काम करिए। आइए जानते हैं रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के एनडीए सांसदों से मिलने के दौरान। बता दें कि पीएम मोदी ने कांग्रेस का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस केवल वादे करती है, चुनाव नजदीक आते ही काम करने का दिखावा शुरू कर देती है। इसके विपरीत हम लगातार काम करते हैं, लेकिन हमारी योजनाओं और उपलब्धियों का जनता तक पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाता। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार खुद को चौकीदार बताया था। बता दें कि यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह 14 दिसंबर को होने वाली यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले हुई। हालांकि माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन पत्र भरे जाने की संभावना है, जिसका अर्थ है 13 दिसंबर को ही यह तय हो सकता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। बता दें कि इससे पहले गुरुवार रात को उन्होंने अपने आवास पर एनडीए के सांसदों के लिए डिनर की मेजबानी की और भारत की विकास यात्रा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प जताया। पीएम मोदी ने लगभग हर टेबल पर पहुंचकर सांसदों से बातचीत की और उनका हालचाल भी लिया। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 7 लोक कल्याण मार्ग पर आज शाम एनडीए सांसदों की मेजबानी करना मेरे लिए अत्यंत आनंद की बात रही। एनडीए परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साझा संकल्प का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में हम सब मिलकर राष्ट्र के विकास की यात्रा को और मजबूत करते रहेंगे। बता दें कि इससे पहले 9 दिसंबर को एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत पूरी तरह से सुधार एक्सप्रेस चरण में है, जहां सुधार तेजी से और स्पष्ट इरादे के साथ हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक केंद्रित हैं, न कि केवल आर्थिक या राजस्व केंद्रित, और इसका लक्ष्य लोगों के दैनिक जीवन की बाधाओं को दूर करने का है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा, अगर उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं तो लोकसभा से इस्तीफा देकर मतपत्र से चुनाव लड़ने की अपील कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और सपा द्वारा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने को लेकर।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। सियासी गलियारों में अब केशव प्रसाद मौर्य की इस चुनौती के जवाब का इंतजार हो रहा है। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और सपा की तरफ से ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार की जाने वाली बयानबाजी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। यदि कांग्रेस, सपा एंड कंपनी को ईवीएम पर भरोसा नहीं तो उनके प्रमुख नेता मसलन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उनके परिवार लोकसभा से इस्तीफा देकर निर्वाचन आयोग से अपील कर सकते हैं कि उनका पुनः निर्वाचन उत्तर प्रदेश में मतपत्र से करा दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इस कदम से जनता के सामने उनकी असली राजनीतिक हैसियत का पता बिहार के तेजस्वी यादव की तरह ही चल जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में ये भी लिखा कि अवैध घुसपैठियों को देश से निकालने की बात सुनते ही तुष्टीकरण के लेप में लिपटे कांग्रेसी नेता संसद को छोड़कर भाग जाते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में जब चुनावी सुधारों के मुद्दे पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में संबोधन कर रहे थे, तब कांग्रेस नेता लोकसभा से निकल गए थे। उन्होंने शाह का पूरा भाषण नहीं सुना और सदन से बाहर चले गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर बीजेपी के नेता लगातार हमला कर रहे हैं। अब बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने बयान जारी कर कहा कि विपक्ष के नेता का दायित्व होता है कि वह राज्य की समस्याओं, चुनौतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करे। लेकिन बिहार की जनता यह देखकर हैरान है कि जब भी राज्य को मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, तेजस्वी यादव सैर सपाटा और विदेश यात्राओं में व्यस्त दिखाई देते हैं। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ और है इस पूरी खबर में। बता दें कि बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार में विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव देने की जगह बार बार गैर जरूरी आरोप लगाना और जिम्मेदारियों से दूरी बनाना तेजस्वी यादव की आदत बन चुकी है। बिहार की जनता पूछ रही है, क्या विपक्ष का नेता केवल विदेश यात्राओं के लिए है या उनके पास बिहार के भविष्य के लिए भी कोई योजना है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि एनडीए सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उद्योग, आधारभूत संरचना, शिक्षा, किसानों और युवाओं के लिए निरंतर काम कर रही है। ऐसे समय में विपक्ष को भी चाहिए वह विदेश भ्रमण छोड़कर विधानसभा में उपस्थित रहते, मुद्दों पर बहस करते और राज्य हित में सकारात्मक योगदान देते। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव से आग्रह नहीं पर अपेक्षा जरूर है कि वे विदेश से लौटकर कम से कम बिहार के लिए कुछ सोचें, जमीन पर उतरें और जनता को बताएं कि उनके पास राज्य के विकास के लिए कोई ठोस एजेंडा है भी या नहीं। उधर केंद्र मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उनका यानी तेजस्वी यादव बचपन ऐशो आराम में बीता है। एक बचपन जो मिट्टी में खेलकर बीतता है वह उनके साथ नहीं हुआ। राजनीति में जब उनके ही नेता उन पर आरोप लगाते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बन गई है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोई विवेक, अपना दृष्टिकोण है ही नहीं। तेजस्वी यादव अनुभवहीन है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। सत्ता सिर्फ उन्हें अपने परिवार के सुख के लिए, धन संपत्ति अर्जित करने के लिए ही चाहिए। तो आज इस बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए दी लोकसभा।